चलिए आज देखेंगे हम लोग, आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न। लेक्चर नंबर जो है आज का 8 है, प्रश्नावली 2.1। हम लोग कल सीखे थे घटाव, आज सीखेंगे हम लोग हम लोग कल सीखे थे जोड़, यानी कि भीम का जो जोड़ होता है, पूर्णांक वाला जो जोड़ होता है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग घटाव देखेंगे, जो भीम का घटाव होता है, पूर्णांक वाला घटाव होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी के लिए आप लोग अपने साथ जो है 7 क्लास के बुक और पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और एक एक बात को समझते हुए चलिएगा, ताकि फिर जो भीम का घटाव और भीम का जोड़ है जो कल बताए थे उसको देखना, दोबारा देखना ना पड़े। इसी की वजह से आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा ताकि दूसरा बार फिर से मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, चलिए हम बताए थे कि जो ऊपर वाला है ये अंश है, क्या है, अंश, और नीचे वाला जो है वो हर है, क्या है, हर। ऊपर अंश नीचे हर। तो अब हम लोगों को भीम का जोड़ बनाना है। क्या बनाना है, भीम का जोड़। और भीम के जोड़ों के लिए हम लोग इसको, जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। जो भीम का जोड़ होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। यानी कि इसका यही होता है कि हर का एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, हर का एलसीएम लिया जाता है। और जब हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, हर का एलसीएम, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं हरों का एलसीएम लेते हैं। और जितना मान के चलिए कि हर का एलसीएम जो भी आए, और उस हर से जो एलसीएम आया है, मान के चलिए इसका किए, यानी कि 13 सत्य 91 होता ना, 91 सत्य 21 साधु 9। चलिए इसका एलसीएम हो गया 91, कितना, 91। काटते हैं हम लोग 7 और 3 को। देखिए इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो इसी तरीक़े से कटेगा। 7 का कटेगा, 13 आएगा यहाँ, 1 आएगा यहाँ, 13 का कटेगा, 1 आएगा यहाँ, हो जाएगा 7 गुने 13, यानी कि 13 सत्य 91। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 91 आ गया। ये बात को समझिएगा आप लोग कि इसका एलसीएम जो है 91 आया। अब जब इसका एलसीएम 91 आ गया, हर कितना है, दो गो हर का एलसीएम लिया गया है, एक है 13 हर और एक है 7 हर, यानी कि हर भागे एलसीएम होता है। जो हम लोग हर लिए हैं और जो एलसीएम आया है उसमें भागा दिया जाता है। जो हम लोग का एलसीएम आया है और जो हर है उससे भागा देते हैं। जो एलसीएम है, जो हर आया है उससे भागा देते हैं। जय को हर रहता है वही बार हम लोग एलसीएम में भागा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हर कितना है, इसमें 13 है, एलसीएम कितना आया है, 91 आया है। तो 13 सत्य 91 कई बार में गया, 7 बार में गया। अब ये हम लोगों को आ गया भागफल। क्या आ गया, यहाँ से भागफल। यहाँ पता चल गया कि जो हर है ये हर है, ये हर है। इसका एलसीएम लिए तो 91 आया, और इसको से एक बार इसको से क्या किया जाता है, एलसीएम में भागा दिया जाता है। और भागा पाला दिए तो भागफल आया, और उसी भागफल को हम लोग गुना कर देते हैं अंश से। क्या से गुना कर देते हैं, अंश से। उसी भागफल से हम लोग, भागफल यहाँ कितना आया, 7 आया है। किसका भागफल 7 आया, तो 13 का भागफल अंश से गुना कर देंगे। और 7 का जब भी करेंगे, अब 7 का भी तो करना है, हर भागे एलसीएम। एलसीएम कितना है, 91 है। हर कितना है, 7 है। 13 सत्य 91, 13 बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें इसका कितना भागफल आ गया, इसका जो भागफल आ गया, भागफल जो इसका भागफल आ गया, भागफल, वो भागफल 13 है। कितना है, 13 भागफल है। अब हम लोग लेते हैं भागफल गुने अंश। क्या करते हैं, भागफल गुने अंश। इसमें भागफल है कितना, भागफल है 7, और अंश कितना है, 7 का ऊपर वाला। 7 किसका, हम लोग किससे भागा दिए कि 7 आया, 13 से भागा दिए हैं। 13 एक क्या है, 13 हर है। 13 के ऊपर कितना है, 9 है, जो कि 9 क्या है, अंश है। तो 13 को 9 से गुना कर देंगे। उसके बाद 7, यानी कि भागफल इसका कितना है, तो भागफल 13 है। किस से गुना करने पर 13 आया, 7 से भागा देने पर 13 आया। 7 से भागा दिए तो कितना आया, 13 आया, यानी कि 7 क्या है,
तो 7 एक हर है, 7 के ऊपर अंश कितना है 2 है, तो हम लोग 13 गुने 2 कर देंगे और जो आएगा इस तरीके से बना लेंगे। ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आया था 91 आया था। इसको हर का यानी कि हर भागे का लिया गया एलसीएम, तो हर कितना है पहला का 13 है, एलसीएम कितना है एलसीएम 91 है, 13 सत्ते 91, 7 आ गया। भागफल कितना आ गया भागफल है, कहा है भागफल, भागफल कितना आया भागफल 7 आया। भागफल क्या होता है भागफल गुने होता है, क्या होता है भागफल गुने अंश होता है, क्या होता है अंश। भागफल कितना आया है 7 आया है, अंश कितना है 7, ये 13 क्या है 13 एक हर है, क्या है हर, इसके ऊपर अंश होगा तो अंश कितना है 9 है, 9 सत्ते 63 हो गया, कितना हो गया 63, माइनस तो माइनस। ठीक है, अब दूसरा बार देखिए क्या होता है हर भागे एलसीएम होता है, क्या होता है हर भागे एलसीएम। हर कितना है हर 7 है, एलसीएम कितना है एलसीएम 91 है, 13 सत्ते 91 खत्म हो गया। ये एक क्या है तो भागफल है, क्या है भागफल। ठीक है, भागफल है। अब हम लोग लिखते हैं भागफल गुने अंश करते हैं, क्या करते हैं भागफल गुने अंश। भागफल कितना आ गया भागफल जो है 13 है और कितना है जो अंश है वो 7, 13 के 13 13 दूना 26, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब ये डिटेल में है, ठीक है। अब इसको देखते हैं बिना लिखे हुए कैसे समझते हैं ये देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ इसका और इसका हम लोग एलसीएम लिए तो 91 आया, इससे भागा देते हैं 91 में तो 13 के 13 3 40 यानी कि 7 बार में गया और इसको 7 से गुना कर दिया तो 63 आ गया। इसको से भागा दिए तो ये 13 बार में गया, 13 को इसको गुना कर दिया तो 26 आ गया। अब क्या करना है 26 यानी कि 63 और 26 को माइनस करना है तो 7 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आएगा, हाँ यही आएगा। चलिए अब देखिए कि ये कितना आ गया इसका, ये आ गया 37 बटा के 91, ये हम लोगों का आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं इसको। अब चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या है नीचे कुछ नहीं है, यहाँ हर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं होता है कर मतलब हर के नीचे एक रहता है, क्या रहता है एक। अब इसका और इसका क्या किया जाता है एलसीएम लिया जाता है, क्या किया जाता है एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 से हम लोग क्या करते हैं हर से हर और जो एलसीएम आया है उसमें क्या कर देते हैं भागा देते हैं, कितना है 1 है और एलसीएम कितना है 2, इससे हम लोग भागा देंगे तो कई बार में जाएगा 2 बार में, और हाँ 1 2 2 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 2 बार में। अब हम लोग ये क्या आ गया भागफल आ गया, क्या आ गया भागफल। भागफल को हम लोग गुना करते हैं किससे अंश से, किससे गुना करते हैं अंश से। भागफल कितना है 2 है, अंश कितना है 4 है 8। देखिए इससे इसमें भागा देंगे कई बार में जाएगा 1 बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हम लोगों को 8 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे इसको घटा देंगे, जोड़ में क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, अब ये घटाव है तो क्या इसको में करेंगे घटा देंगे, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, और बाटा में जो 2 है वो 2 है। ये हम लोगों का सेकेंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, अब इसमें आ गया है पूर्णांक, क्या आ गया है पूर्णांक। यह कुछ नहीं है कर मतलब 1 है, लेकिन इससे भी पहले हम लोगों को पूर्णांक को हटाना होगा। क्या करना होगा पूर्णांक को हटाना होगा। जो यहाँ एक्स्ट्रा में रहता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक को हटाया कैसे जाता है, तो पूर्णांक को हटाने के लिए हर जो है वो गुना किया जाता है किससे, जो संख्या है उससे, और प्लस को अंश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है अंश, यानी कि ये हर है हर गुना जो नंबर यहाँ पे रहता है वो, और जो प्लस हो गया अंश। ठीक है, तो हर कितना है, तो हर का मान अभी 4 है, और यहाँ पे जो है उसका कितना मान है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो यहाँ इसका कितना मान है, तो इसका यहाँ पे 4 मान है, तो 4 से गुना करेंगे, अंश को प्लस कर देते हैं, कितना है 1 है। तो हम लोग बोर्ड मास के नियम से पहले जाने हैं कि गुना किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 1 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, कितना हो जाता है 17। इस तरीक़ा से बनाया जाता है, और 17 नीचे 4 चल रहा है वो 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग पूर्णांक हटाएं, तो यहाँ लिखेंगे 9 कुछ नहीं है तो 1,
अब यहाँ कितना आ गया 17/4 आ गया, कितना आ गया 17/4। इस तरीक़ा से बने। अब चलिए आगे देखिए, अब हम लोग इसका ये भी भीम का घटाव बन गया। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने से पहले हम लोग हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना है, 1 और 4 है, 1 4 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब 1 से 4 में भागा देंगे, जो हर है उससे एलसीएम में भागा दिया जाता है, तो 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 बार में जाएगा। कितना बार में गया, 4 बार में। कितना बार में गया, 4 बार में। अब अंश कितना है, 9 है, तो ये 4 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये हर है और ये एलसीएम है, तो हर से एलसीएम में क्या किया जाता है, तो हर से एलसीएम में भागा दिया जाता है। तो हर से जो है हम लोग एलसीएम में भागा देंगे तो कई बार में जाएगा, हर से एलसीएम में भागा देंगे तो कई बार में जाएगा, तो ये जाएगा 1 बार में। 1 बार में गया और 17 को 1 से गुना कर देंगे तो आ गया 36 माइनस के 17। कितना आ गया, 36 माइनस के 17 बटा में जो है वो है। अब इसको क्या करना है, अब इसको घटा देना है। क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, 36 और 17 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19। अब बताइए 19 बटा में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये आप लोगों को समझ में आता होगा। बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, लाइन बाय लाइन समझ लीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है बस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या दे दिया है, दोनों जगह पे पूर्णांक दे दिया है। अब इसमें करना क्या है, पूर्णांकों को हटाना है। क्या करना है, पूर्णांक को हटाना है और इस रूप में लाना है ताकि आसानी से बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तुरंत बताएं कि जो ये हर है, क्या है, हर है, और जो यहाँ पे नंबर रहता है वो दोनों का गुना करा दिया जाता है, और जो ऊपर अंश होता है उसको जोड़ दिया जाता है। ये फर्स्ट वाला के हैं, किसका, फर्स्ट वाला के लिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला में हर कितना है, फर्स्ट वाला में हर 4 है। अंश कितना है, अंश सॉरी ये कि नंबर कितना है, नंबर 3 है, प्लस अंश कितना है, 1 है। तो हर गुने जो नंबर है वो प्लस अंश, तो इसका करेंगे तो 12 + 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 बटा में कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे माइनस देंगे, क्या देंगे, माइनस। फिर से तो है, क्या है, फिर से हर गुने जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था तो 4 लिखे थे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिखाएगा। उसके बाद प्लस अंश, हर का जो मान दिया गया है वो लिखेंगे, हर का मान 2 है और इसका मान 2 है और अंश का मान 1 है, और जोड़ देंगे 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5/2। कितना आ गया, 5/2। इस तरीक़े से बनाया जाता है। अब चलिए, अब ये भीम के जोड़ की तरफ, भीम के घटाव की तरफ बना, सॉरी भीम के घटाव है, क्या है, भीम के घटाव। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम लिया जाएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो कई बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, इसका 4 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम जो है वो 4 आया। अब हर से एलसीएम में क्या किया जाता है, हर से एलसीएम में भागा दिया जाता है। तो एलसीएम कितना है हम लोगों के, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आया है, हर कितना है, 4 है। 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा, और अंश को भागफल से गुना करा दिया जाता है। तो भागफल कितना आया है, 1 आया है, तो अंश से गुना करा देंगे तो 13 के 13 ही रह जाएगा। 1 से मतलब किसी भी संख्या को, जो संख्या को गुना करा रहा है वही संख्या प्राप्त होगा। और इसमें डिटेल से बताया लिख करके, ये भी समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर आइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये है हर, ये है अंश। हर से अंश में क्या किया जाता है, भागा दिया जाता है। 2 से 4 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी भागफल इसका कितना आ गया, 2 आ गया। अब भागफल को गुना किया जाता है किससे, अंश से। तो भागफल कितना है, 2, अंश कितना है, 5, तो 2 बार पढ़ेंगे 5 का पढ़ा तो 10, कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए कि 13 और 10 को हम लोग घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13/4। ये हम लोगों का रिजल्ट है और यही आंसर है। ये लीजिए, बन करके आप लोगों के पास चारों वीडियो, चारों जो है सवाल क्वेश्चन वो रेडी हो गया। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज यहीं पे इस वीडियो को
विराम देते हैं। ठीक है, आप लोग जितना बन सके आप लोगों से उतना चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कराएं और लाइक इस वीडियो को करें। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच।